मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। कहाँ रे मंदार, इस साल के भाऊबीज में तुम यहाँ नहीं हो। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अभी अगले साल तुम यहाँ नहीं आओगे ना, तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। नहीं तो काय? नक्की? प्रॉमिस? हाँ, खुश खुश। हाँ, अच्छा। हाँ, आओ, ये अचार पापड़ महिला उद्योग में पहुंचाने, और इसमें चिवड़ा है वो दया भाभी के घर देना है। हाँ? माधवी, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे सोसाइटी का हिसाब करना है। ऐसा काय? अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं दया भाभी के घर जाऊंगी, लेकिन आप ये महिला उद्योग में पहुंचा के आइए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ महिला उद्योग। हाँ, चंदा रमानी। अरे, चंदा रमानी का चेक। हो, लगता है चंदा रमानी का मेंटेनेंस का चेक खत्म हो गया है। फोन करना पड़ेगा भाई साहब को। ये चंदा रमानी भाई भी ना कमाल करते हैं। पूरे साल में सिर्फ 15 दिन के लिए यहाँ रहने आते हैं, और बाकी के दिन तो फ्लैट ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। कितनी बार बोला है कि फ्लैट भाड़े पे दो, भाड़ा भी मिलेगा और हमें कमीशन मिलेगा, वो अलग, पर सुनते ही नहीं है। मैं क्या कहती हूँ, हम लोग सिंगापुर चलते हैं। हाँ, वो यहाँ रहने आते हैं तो हमारे घर ही तो खाते पीते हैं, और हम ही है जो उनके फ्लैट की देखभाल करते हैं। और चंदा रमानी भाई तो कहते ही है ना, बड़ी आत्मा राम। चंदा रमानी की थियरी कहती है, तुम हमारा फैमिली जैसा है नहीं, बड़ी साई सिंगापुर घूमने आओ नहीं। अरे वो तो लाख कहेंगे माधवी के सिंगापुर आओ, लेकिन खर्चा तो हमें ही करना पड़ेगा ना। वैसे जाना है तो जा सकते, शनि शिंगणापूर, सिंगापूर नाही। सिंगापूरला जायचंय मॅडम ना। चंदा रमानी, हाँ। वन मिस कॉल, पक्का इंडिया के गोकुल नाम से आज हमारा मिडडे का फोन आ गया बाबा। पक्का वही होगा, चेक कर ले तो फिर भी। अरे हाँ यार, उसी का है। अरे यार, आला। हेलो बाबा, एक मेल सेक्रेटरी, कैसे हो? हाँ, अप्रतिम बढ़िया। आप कैसे हैं सर? अरे डांडो छुट्टो यार। हाँ, और बताओ, अचार पापड़ क्वीन माधवी भाभी और सोनू बिटिया कैसी है? अचार पापड़ क्वीन एकदम मजे में, सोनू भी बहुत मजे में है। बोलो बोलो बेटा, क्या काम था यार? हाँ, अच्छा, मैंने फोन इसलिए किया था कि आपने जो एडवांस में मेंटेनेंस के चेक दिए थे वो सारे खत्म हो गए, तो अभी आपको वापस देने पड़ेंगे। बाबा वो तो अब मैं नहीं दूंगा यार। है? अरे नहीं देता मतलब आपको देने पड़ेंगे। आप अगर नहीं देते तो भी आपको मेंटेनेंस तो बढ़ना पड़ेगा ना। देखो बाबा, चंदी रमानी की थ्योरी कहती है कि हिंदुस्तान में मुझे 10 या 15 दिन से ज्यादा रहना नहीं होता है, और वैसे भी गोकुलधाम एयरपोर्ट से बहुत दूर है। तो मैंने फैसला कर लिया है कि एयरपोर्ट के पास ही मैं एक फ्लैट ले लूंगा। बल्कि मैंने तो डील भी तय कर लिया है बाबा, मेरे ही दोस्त का फ्लैट है। तुम एक काम कर डालो, गोकुलधाम वाला फ्लैट बेच डालो। अच्छा, आपको फ्लैट बेचना है? हाँ, वो तो फटाफट बिक जाएगा। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, आपको दूसरा फ्लैट खरीदने की क्या जरूरत है? आप तो साल में 15 दिन के लिए यहाँ पे आते हो, तो हमारे घर पे भी रह सकते हो। बिड्डे, तेरे घर तो मैं आऊंगा ही आऊंगा, लेकिन चंदी रमानी की थ्योरी कहती है कि जिस देश में तुम रहते हो वहाँ एक फ्लैट तो होना बहुत जरूरी है यार। हाँ, ये बरोबर है। तो ये बता कि क्या रेट मिल जाएगा मेरे फ्लैट का बाबा? भाव मतलब अभी के मार्केट के हिसाब से आपके फ्लैट की कीमत होगी अंदाजे 55 लाख रुपए। तो बाबा एक काम करो, तुम फ्लैट को बेच डालो, टोकन मनी ले लो और डील कर डालो। अरे मैं कैसे बेच सकता हूँ, वो तो आपका फ्लैट है और ये भी पैसों का मामला है। बिड्डे, कैसे चरियों वाली बात कर रहा है यार। इतने सालों से तू मेरे फ्लैट का केयर टेकर है। चंदी रमानी की थ्योरी कहती है कि जिस पे एक बार भरोसा कर लिया, जिंदगी भर अपने से ज्यादा फिर उस पे भरोसा करो। ओहो, थैंक यू चंदा रमानी जी। तो बस तू अब एक काम कर, अच्छी सी पार्टी ढूंढकर जल्दी से मेरे फ्लैट की डील कर डाल, और मैं अगले हफ्ते तक आ रहा हूँ। मैं वहां पे साइन सुन कर लूंगा, जो भी पेपर ऊपर होगा यार। ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं पार्टी ढूंढ के रखता हूँ। और गोकुलधाम सोसाइटी का फ्लैट है, हाथों हाथ बिक जाएगा। आपका फ्लैट वास्तु के हिसाब से बढ़िया है और लकी भी है, बिक जाएगा। हाँ, और तेरे भी 2% पक्के, मतलब 1,10,000 रुपए। अरे नहीं, मैं आपसे कैसे कमीशन ले सकता हूँ?
अरे बाबा कैसी बातें करता है? माधवी भाभी ने यही फ्लैट तो दिलाया था मुझे 10 लाख रुपए में। अब अगर मुझे फायदा हो रहा है तो मैं तुझे क्यों नहीं 2 पत्थर दूंगा? अरे बाबा दिलदार सिंधी हूं मैं भी। अब सुन, जैसी मेरी टिकट कंफर्म होती है ना, मैं तेरे को डेट बता दूंगा। ओके ओके, फिर जल्दी आइए। चल जल्दी से ग्राहक ढूंढ मेरे फ्लैट का। थैंक यू यार। ओके बाय। मिलते हैं। हाँ? बाय। माधवी, चंद्रमणि ने अपना फ्लैट बेचने का नक्की कर दिया है। सोसाइटी के पास 50,000 रुपए ट्रांसफर फी आ जाएगी। कितने दिनों से सोसाइटी को कलर करवाना था, अभी इन पैसों से वो काम हो जाएगा। अहो सेक्रेटरी महोदय, बोला सोसायटी के पहिले फॅमिली आहे म्हटलं तो काय 1,10,000 रुपये हमें कमीशन मिलेगा, उसके बारे में सोचो। आहात कुठे? बरोबर है, बरोबर है। वो हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है ये। 3 साल पहले एक फ्लैट भाड़े पे दिया था, उसके बाद ये डील होगी पहली बार। बरोबर है माधवी, पिछले 3 साल में ना कोई फ्लैट भाड़े पे गया ना कोई फ्लैट बिका है। तेच ना। सोसाइटी को तो ट्रांसफर भी मिली ही नहीं है। नहीं, लेकिन हमको 1,10,000 रुपए कमीशन में मिलेंगे। वाह वाह वाह। 1,10,000 रुपए नहीं, फ्लैट लेने वाली पार्टी भी तो हमें 2% कमीशन देगी ना। मतलब 2 + 2 4%, मतलब 2,20,000 रुपए। उसमें से पार्टी ढूंढने के लिए एजेंट्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो उनको भी तो थोड़ा हिस्सा देना पड़ेगा ना। फिर भी माधवी, अपने पास बहुत बड़ी रकम आने वाली है। पावला रे देव, खरोखर पावला। गणपति बप्पा मोरया। आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा शुभ दिन है। चलो इसी बात में मैं डिलीवरी करके आता हूँ फटाफट। चला चला चला। और ते नाही दया भाभी। सॉरी ये सुचत नहीं है। काय रे बाबा गोंधळ। नीट जा। हाँ हाँ। ओ यार, ये पिड़ू और पिड़ू का स्कूटर, अरे चालू हो। ओ पिड़ू कितनी किक मार रहा है यार, और इतना तो साइकिल में पैडल मारता तो मुंबई के बाहर पहुंच जाता। अरे क्या है ना सोड़ी, वो अभी ठंडी का मौसम है ना, तो थोड़ा सा मॉइस्चर लग गया होगा। हाँ, गैरेज वाले के सामने ही फेंक रहा है। चल बाजी बाज मैं स्टार्ट करता हूँ। माल करता है यार तू भी। हळू हळू सोड़ी, अरे किक तोड़ देगा तू भाई। देखा, लातों के भूत लातों से ही मानते हैं। हाँ, स्टार्ट होगी ना गड्डी। कहावत तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते ऐसी है। खैर जो भी है, चलो चलता हूँ। मैं ओए कितने जा रहे हो तू? मैं ये महिला उद्योग में पापड़ की डिलीवरी करने जा रहा हूँ। ओए मजा आ गया, मैंने भी उत्ते ही जाना है कैश जमा कराने। महिला उद्योग में? और नहीं, बाजू में ही तो मेरा बैंक है। अच्छा, लेकिन तेरी जीप कहाँ है? और यार, जीप की सर्विसिंग मेरे गैराज में हो रही है, तो उत्ते ही खड़ी है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं छोड़ता हूँ। चलो। ओए पिड़ू, तू जाएगी तरह उधर बैठ, मैं वीरू की तरह इधर चलाता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। लेकिन भाई सोड़ी मेरे भाई, जरा अपनी स्कूटर समझ के चलाना। हाँ? और पिड़ू चिंता मत कर, मैं अपनी जीप समझ के ही चलाऊंगा। बैठ। चलो चलो चलो। चल काम कर। अरे साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर दुष्यंत भाई। जेठालाल घड़ा बोल रहा हूँ। देखिए मालिक, आपने जब से ऑर्डर दिया है तब से मैं आपका नाम ठीक से बोल पा रहा हूँ, दुष्यंत भाई, वरना पहले तो दुष्णु हो आता ही नहीं था मुझे है। तो मालिक, अभी नए साल में भी आपका नाम मैं ठीक से बोल सकूं, इसलिए जरा दया भाव रखना मालिक। मतलब नए साल में भी जरा पिछले साल की तरह ऑर्डर देते रहना भाई। हाँ, ठीक है। हाँ, तो घर पे भाभी जी बच्चों को सबको बोलना साल मुबारक है। ओके, थैंक यू। हाँ। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। नमस्ते जेठू भाई। आइए माधवी भाभी आइए। अरे दया, माधवी भाभी आए। आइयो बुढ़े बैठ। हाँ, ये लीजिए आपका चिवड़ा। ये पोहे का चिवड़ा है। हाँ। और ये मिक्स चिवड़ा है। हाँ? दोनों 2-2 किलो है। वीडियो बहन, आपका चिवड़ा इतना टेस्टी होता है ना, इस दिवाली में मेहमान चिवड़ा पर टूट पड़ा था। अरे हाँ। अरे मुझे तो खाना ही नहीं मिला माधवी भाभी। अरे बाप रे। इसीलिए तो और मंगवाया।
अच्छा किया। आप रुकिए, मैं आपको पैसे देती हूँ। अरे दया भाभी बाद में दीजिए ना। नहीं नहीं माधवी भाभी, नए साल का हमारी तरफ से यह पहला ऑर्डर है, इसका पैसा तो आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ। कितना? 600 रुपया। हाँ, ये लीजिए। चलो मैं चलूं? अरे क्या चलो, आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं बाबा, मुझे देर हो जाएगी। वो नौकर एस्टेट वाले रमेश भाई है ना, उनके यहाँ मुझे जाना है। स्टेट एजेंट क्या क्यों? वो चंदा रमनी भाई का खाली फ्लैट है ना, सोनी भाई के बाजू में। हाँ। ओ सिंगापुर वाला सिंधी। हाँ, उनको फोन आया था आज उनको फ्लैट बेचना है और हमको ही कहा है फ्लैट बेचने के लिए। उसका फ्लैट बेचना है? हाँ। कितने में? 55 लाख। माधवी भाभी एक मिनट है। बापूजी एक मिनट जरा आइए। हाँ। बापूजी ये फ्लैट हम लोग ले लेता और एक फ्लैट इन्वेस्टमेंट, और वैसे भी प्रॉपर्टी का भाव तो बढ़ने ही वाला है, उसमें कोई नुकसान तो है ही नहीं। और अपनी सोसाइटी में फ्लैट मिल रहा है बापूजी, हमारी सोसाइटी जैसी सोसाइटी और कहाँ मिलेगी? देख ले, तुझे अगर ठीक लग रहा है तो। नहीं, अगर आप हाँ बोलो तो मैं अभी 51,000 दे के यह सौदा फाइनल कर दूं। ठीक है। थैंक यू बापूजी। ये लीजिए बापूजी, 1 मिनट 50 और ये 51 अपने हाथों से दे दीजिए। माधवी भाभी, वो फ्लैट हम खरीदना चाहते हैं। या खरंच? क्या? हाँ दे, बापूजी ने भी हाँ बोला तो वो फ्लैट हम लोग खरीद रहे हैं। बापूजी वो दीजिए। हाँ, ये 51,000 है, तो भिड़े भाई को दे देना, और बाकी का जो भी लेवड़ देवड़ होगा वो चंदा रमनी भाई को पूछ ले, उसका जो भी होगा वो हिसाब से हम लोग दे देंगे बाकी का पेमेंट है। कोई बात नहीं। और आपका भी जो भी कमीशन का व्यवहार है वो भी हम दे देंगे। क्या जेठा भाई, क्या बोल रहे हो आप? कमाल है, आपसे थोड़ी तो कमीशन ले सकते हैं हम सब तो एक परिवार जैसे हैं, और चंदा रमनी भाई कमीशन देंगे ही ना हमको। तो ये तो हमारे साथ चीटिंग हुआ ना। आप उनसे कमीशन लेंगे, हमसे कमीशन नहीं लेंगे, वो तो गलत है ना। नहीं नहीं जेठा भाई, मैं मेरी बात सुनिए, अगर हमारी जगह और कोई फ्लैट लेता है तो उससे तो आप कमीशन लेते कि नहीं? बरोबर है। तो फिर ये तो हमारे कारण आपका नुकसान हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, आपको कमीशन लेना पड़ेगा। हाँ। अरे जेठा भाई देखिए, हम लोग आपसे कमीशन नहीं ले सकते। चलो ठीक है, आप कमीशन मत लेना, फिर उसकी जगह पे मैं आपको एक बढ़िया से गिफ्ट दूंगा, वो तो आपको लेनी पड़ेगी। वो जेठा भाई ऐका। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी आप ना मत बोलना, देखिए भाई दूज है, भाई को नाराज मत कीजिए। बाबू जी बोलिए ना कुछ। अरे माधवी बेटा, ना नहीं बोलते, जेठा सही कह रहा है। हाँ भिड़े बहन, प्लेज। ठीक है, मैं चलूं? थैंक यू माधवी भाभी। टुप्पू के पापा जरा अंदर आइए। टुप्पू के पापा, आपने मेरे वीरा को कहा कि मेरे पास अभी 50,000 भी नहीं है, तो ये 55 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करोगे? दया, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा, पैसे मेरे पास है, लेकिन अगर मैंने सुंदर को पैसे नहीं दिए तो सिर्फ तेरी वजह से। मेरी वजह से? समझाता हूँ। एक बार मैं सुंदर को पैसा दे देता, वो सामने इन्वेस्ट भी कर देता, लेकिन वो जहाँ पैसे इन्वेस्ट करने वाला था
वो पार्टी अगर चीटर निकलती तो हमारे पैसे तो जाते ना, और उसकी वजह से तुम भाई बहन के रिश्ते में दरार पड़ जाती कि नहीं? हाँ। जीजा साले के रिश्ते में दरार पड़ जाती। और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम भाई बहन के रिश्ते में पैसों की वजह से दरार पड़े, जीजा साले के रिश्ते में पैसों की वजह से दरार पड़े। मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता ऐसे जिंदगी भर बना रहे। अब तो ये बता, मैंने जो कुछ किया गलत किया? नहीं नहीं टप्पू के पापा, आपने जो किया है वो सही किया है। मेरा एक ही तो वीरा है, और पैसों की वजह से मैं मेरे वीरा के साथ संबंध नहीं बिगड़ना चाहती। थैंक यू टप्पू के पापा, आपने एक भाई बहन के रिश्ते को टूटने से बचा लिया। थैंक यू। ओ चल सोडी, काम हो गया। चल भाई चल, फटाफट चलिए, मेरे को बैंक में पैसे भी जमा कराने हैं। ओ पिड़ू, ये खटारा बेच क्यों नहीं देता? अरे इसको खटारा मत बोल यार सोडी, भले ये सेकंड हैंड है लेकिन ये मेरी पहली कमाई की खरीदी हुई है। और जानता है, इसी स्कूटर पे माधवी के घर में अपनी बारात लेके गया था। ओहो हो, तो ये बारात वाली स्कूटर म्यूजियम में दे दे। ओ पिड़ू, ओ नई बाइक क्यों नहीं ले लेता यार? ओ आजकल तो लोन शोन मिल जाता है, ओ हर महीने हफ्ते भरते रहो। सोडी, बाइक तो शायद मैं ले भी लूं, और वो भी बिना लोन की। ओ पिड़ू, कोई लॉटरी शॉटरी निकली है क्या? नहीं निकली तो नहीं, लेकिन निकल सकती है। हाँ? वो कैसे? अरे भाई, एक फ्लैट बेचने आया मेरे पास, अगर डील पक्की हो गई तो दोनों तरफ से कमीशन मिलेगा। ओ पिड़ू, ऐसा फ्लैट कितने हैं? अरे अपने गोरेगांव में ये फ्लैट है। ओहो, हाँ, बहुत बड़ी सोसाइटी है, बहुत बड़ा कंपाउंड है, बहुत बड़ा गार्डन है बच्चों को खेलने के लिए। ऐसी बात? मंदिर भी है। उत्तरी। और सबसे बड़ी बात है कि सोसाइटी के सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, सारे त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ऐसी चंगी सोसाइटी। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस सोसाइटी का सेक्रेटरी भी बहुत अच्छा है। सेक्रेटरी अच्छे भी होते हैं? अच्छा वो गल छाड़, ये सोसाइटी है कहाँ पे? नहीं समझा ना? अरे सोडी, अपनी गोकुल धाम सोसाइटी। ओ पिड़ू, तेरे लिए खुशखबरी, और मेरे पास एक जबरदस्त पार्टी है वो फ्लैट खरीदने के लिए। ओहो, क्या बात है? कौन है? ओए सच्चा, मस्त कलंदर। ओहो, जबरदस्त, यारों का यार, दिलदार। क्या बात है? उसे गोकुलधाम सोसाइटी में ही फ्लैट लेना है। क्या बात है? तेरा दोस्त है? ओए मेरा नहीं, तेरा दोस्त है। मेरा दोस्त? ओ समझ गया यार। अरे सोडी, तू समझ गया भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन सोडी, तुझे फ्लैट खरीदना है? अरे पर ये तो बता, वो फ्लैट किसका है? अरे भाई, अपने ही फ्लोर का, तेरे बाजू वाला। अरे वो सिंगापुर वाला चंदा रमानी का फ्लैट है। हाँ। अरे वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। आज सुबह ही रोशन और मैं बात कर रहे थे कि हम लोग एक नया फ्लैट खरीद लेते हैं। और क्या है ना, पंजाब से मेरे बहुत सारे रिश्तेदार आ रहे हैं क्रिसमस पे, और उन्हीं के लिए तो होटल बुकिंग कराने निकला था यार। अरे तो सोडी, होटल की बुकिंग कैंसिल कर दे। अरे दिसंबर से पहले तुझे फ्लैट का पोजीशन मिल भी जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। वो कितना मांग रहा है वो? वेल, पार्टी को 55 लाख रुपए चाहिए। 55 लाख? 30 लाख तो मेरे पास पड़े हुए हैं, बाकी के 25 लाख। अरे हाँ, और दिल्ली में मेरी दुकान है, बलवंत मेरा किराएदार कब से मुझे कह रहा है ये दुकान मुझे बेच दो, मुझे बेच दो, उसे बेच देता हूँ। 25 लाख तो आराम से आ जाएंगे। 30 और 25, 55 लाख हो गए। और डन 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 डन। मैं बैंक में पैसे जमा कराना था, अभी इसका टोकन पकड़ फ्लैट का। अभी चन्ना रमानी का फ्लैट रोशन सिंह सोनी का हो गया। ओहो, अब बोला गणपति बाप्पा। गणपति बाप्पा बोले। चलो भाई चलो 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 चलो। सोडी, माधवी को पता चलेगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। चला। एक एक में स्टार्ट हो गया तेरा रात वाला स्कूटर। ओ पिड़ू, आज का दिन तो बहुत जबरदस्त है, चल पीने का प्रोग्राम करते हैं।
सुबह सुबह पीने का प्रोग्राम? ओए यार मैं लस्सी पीने की बात कर रहा हूँ। हाँ तो चलो चलो। वो देख दया तेरा फ्लैट। मेरा फ्लैट मतलब अब क्या मैं वहाँ रहूंगी? हाँ तो भैया नहीं नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। क्या नहीं जा सकती? अरे भाई तेरा नाम का फ्लैट ले रहा हूँ तो तुझे ही रहना पड़ेगा। म्युनिसिपैलिटी का कायदा है, जिसका नाम से फ्लैट हो उसी को वहाँ रहना पड़ता है। अच्छा फिर ठीक है, जैसा आप कहें। क्या जैसा आपका? तू रहेगी वहाँ अकेली? हाँ मुझे यहाँ अकेला छोड़ के? हाँ हाँ। क्या? मैं तो मजाक कर रहा था। अरे तो मैं भी मजाक कर रही थी। नटखट आजकल बहुत मजाक कर रही है। सब आपसे ही सीखा। ये किस टाइम का मुझे लगता है इधर है। बेटा भाई, खुल्लम खुल्ला रोमांस है, पुलिस उठा के लेके जाएगी। चल चल वांडा, जा जा अब। प्यार किया तो डरना क्या? छोड़ियो। अरे क्या छोड़ियो? तुझे शादी करके लाया, भगा के थोड़ी लाया। हाँ हाँ बाबा, पता है पता है। अच्छा मैं क्या कह रही हूँ कि अगर सच में मैं मेरा फ्लैट में रहने के लिए चली जाती तो आपके खाने पीने का क्या होता? क्या क्या होता? मैं इधर से तुझे आवाज लगाता, दया चाय ला फटाफट। अरे लेकिन मैं वहाँ से यहाँ तक चाय लेकर आऊंगी, तब तक तो चाय ठंडी हो जाएगी। अरे हाँ वो तो है, कोई बात नहीं। मैं काम करूंगा, मैं ये बालकनी से वो बालकनी तक एक पुल बना दूंगा, गोकुलधाम सीलिंग। वाह वाह, फिर मैं फटाफट उसी पुल से चाय लेकर पहुंच जाऊंगी थर्मोस में। बलवंते फोन उठा यार, फोन ही नहीं उठा रहा, कमाल है यार। उठाएगा उठाएगा। अरे हाँ हाँ अला पिड़ू लस्सी पी। हैं? लस्सी किधर? अरे यार अरे मिलकर, अरे बलवंते की अला यार, कब से फोन लगा रहा हूँ तू फोन ही नहीं उठा रहा। भाई चीयर्स। चीयर्स। अच्छा ये बता, तुझे मेरी दिल्ली वाली दुकान खरीदनी है? हाँ यार, दुकान मुझे लेनी है यार। ओए सोडी, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा ना यार? और कमाल करता है बलवंते, अगर मजाक करता तो तुझे फोन थोड़ी ना करता। ओए सच में दुकान बेचनी है। ओए क्या है ना, मैं अपनी सोसाइटी में एक और फ्लैट खरीद रहा हूँ, तो मुझे पैसे की ना अर्जेंट जरूरत है। ओए तू सच बोल रहा है? और तुझे यकीन नहीं आ रहा ना? ठीक है मैं तुझे अपने सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब से बात कराता हूँ, ले बात कर। ले बिडू। क्या नाम है इनका? बलवंत। हाँ सत श्री अकाल बलवंत जी। ओए सत श्री अकाल जी। हाँ जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी कम सोडीपुरा का खास दोस्त बोल रहा हूँ जी। हाँ जी बोलिए बोलिए। और हमारे सोसाइटी में एक मस्त फ्लैट है जो सोडी को खरीदना है। हाँ इसलिए उसको दुकान बेचनी है उसकी। हाँ जी समझ गया जी। आ लीजिए बात कीजिए। हाँ भाई पैगे कलेजे ठंड, तसल्ली हो गई। हाँ पै गई ठंड। होन 10 कितने की बेचनी है? ओ यार तू यारों का यार है, तू एक काम कर 5 लाख दे दे। और 25 लाख बहुत ज्यादा है यार, ऐसा कर 20 लाख में तू डन कर दे यार। 20 लाख? और मार्केट में बेचने जाऊँ ना तो पूरे 28 से 30 लाख मिल जाए। ओ यार अपनी बचपन की दोस्ती है यार, तेरी खातिर मैं 1 लाख और बढ़ा देता हूँ। चल 21 में डन कर। चल यार, अपनी बचपन की दोस्ती को मद्देनजर रखते हुए मैं 1 लाख रुपया कम कर देता हूँ, 24 लाख। हाँ अब तू बोलना मत कुछ। हाँ ओ चल यार, तेरा मान रखते हुए 22 में डन कर दे। ओ अब मान की बात आ गई है ना, तो ना 22 ना 24, 23 पे डन 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 डन। ओ अब कुछ मत बोलना, तुझे भाभी की कसम। ओ किसकी, तेरी या मेरी? कमाल करता है यार, मेरी भाभी की कसम। मैं तुझसे रोशन की कसम क्यों खिलवाऊंगा? अरे यार मैं तो इतना ही मजाक कर रहा सी यार। हाँ मजाक कर रहा, मैंने भी सब पता है। ये बता पेमेंट कब करेगा? अरे यार कर दूंगा 1-8 महीने में। 1-8 महीने के बाद? और नहीं यार, मेरे को अर्जेंट पेमेंट की जरूरत है, 1 हफ्ते में पेमेंट कर। ओके तू आजा 2-3 दिन में दिल्ली, मैं पेमेंट कर देता हूँ। ओए सोडी थैंक यू यार, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। आई एम मोस्ट वेलकम जी, जा मौज कर। चंगा सत श्री अकाल। हाँ सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। जल्दी 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 यार, उधर नहीं, इधर 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 इधर। एक लाज पकड़ भाई, सोचने का। भाई रुक 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 रुक
मुझे उत्साही छोड़ी। ओए पिड़ू, तूने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया यार, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी रोशन को जब ये बात पता चलेगी ना तो वो खुशी के मारे झूम उठेगी। और इतना ही नहीं, आज के बाद वो मुझे कभी नहीं बोलेगी गिले को ठेनो। पकड़ पकड़ पकड़। क्या यार, मैं तेरे से बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस मुझे पोजीशन मिल जाए, मैं तेरा भी काम कर दूंगा। मेरा कौन सा काम? और तूने मुझे फ्लैट दिलाया है, तो तेरा हक बनता है ना 2% कमीशन का। सोड़ी थोड़ा वेट लग लेगा। पागल हो गया तू? मैं तुझसे कमीशन लूंगा? अरे दोस्त है तू मेरा, भाई है तू मेरा भाई, मैं भाई से कमीशन लूंगा पागल? अरे पिड़ू, और रिश्तेदारी एक तरफ और धंधा एक तरफ, कमीशन तो तुझे लेना ही पड़ेगा। सोड़ी, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुमसे कमीशन नहीं लूंगा, मतलब नहीं लूंगा। मतलब तू कमीशन नहीं लेगा? नहीं। ओ पिड़ू, और नई बाइक क्यों नहीं ले लेता यार? वो आजकल तो लोन शोन मिल जाता है, तो हर महीने हफ्ते भरते रहो। सोड़ी, बाइक तो शायद मैं ले भी लूं, और वो भी बिना लोन के। ओ पिड़ू, कोई लॉटरी शॉटरी निकली यार क्या? अरे भाई, एक फ्लैट बेचने आया मेरे पास, अगर डील पक्की होगी तो दोनों तरफ से कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो चल मेरे साथ। सोमिल भाई, वो क्लॉथ मुझे लेना है, इसीलिए तो मैं मुंबई गया था। और आपका काम हो जाएगा ये बताने के लिए मैं सीधा मुंबई से यहाँ आया हूँ। देखो सुंदर, कल तक डील नहीं हुई तो दूसरी पार्टी तैयार है, फिर मेरे को मत बोलना। अरे नहीं नहीं सोमिल भाई, मैं कल तक पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा, आप मुझ पे यकीन रखो। जीजा जी का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, काश जीजा जी का सपोर्ट मिल जाता। हेलो। हाँ वीरा, माँ घर पर नहीं है, मैं कब से फोन कर रही हूँ। बेना, माँ वीणा मौसी के साथ लॉ गार्डन गई हुई है। अच्छा अच्छा। बोल बोल, क्या काम था? वो एक खुशखबरी देनी थी। खुशखबर? अरे बेना, खुशखबरी सुनने के लिए तो मैं कब का बैठा हूँ। बोल बोल बेना, क्या खुशखबरी है? वो वीरा, हमने हमारी सोसाइटी के ए विंग में चंदा रामानी भाई का एक फ्लैट है, वो टप्पू के पापा ने 55 लाख में नक्की किया है। बेना, हाँ, ये तो सही में बहुत अच्छी खबर है। बेना, बधाई हो, बधाई हो। थैंक यू वीरा, और माँ को भी ये खुशखबरी दे देना। हो हाँ हाँ बेना, जरूर। पर बेना, सुबह तो जीजा जी के पास 50,000 भी नहीं थे, अचानक ये 55 लाख का फ्लैट कैसे तय हो गया? वो वीरा, वो टप्पू के पापा ने। अरे बेना, मैं तो मजाक कर रहा हूँ बेना। अरे बेना, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू वीरा। चलो फोन रखती हूँ, और माँ को कहना भूलना मत। हाँ हाँ बेना। सुंदर से चालाकी मेरी नहीं है, डूबो के खुद किनारे पहुंच रहे हो। वाह माय डियर जीजा जी, वाह। अरे बधाई हो सेठ जी, बधाई हो, आपने नया फ्लैट खरीदा। अरे सेठ जी, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सिर्फ एक फ्लैट ही क्यों, एक दिन ऐसा है कि आप पूरी गोकुलधाम सोसाइटी खरीद लें। ये शुभकामनाएं मेरी। ओह थैंक यू नटो काका, थैंक यू। इस बात पे आपका मुंह में पेट भर कर राजभोग। नो नो सेठ जी, सिर्फ राजभोग से काम नहीं चलेगा। तो इस आनंद के अवसर पर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी कर्मचारियों को एक एक पगार बोनस डिक्लेयर कर दीजिए। वो बाद में देखेंगे, पहले काम करो, कल वो जो एलसीडी का नया स्टॉक आया है ना, उसमें से बढ़िया सा पीस सिलेक्ट करके और बीड़ा भाई के घर पे जाके फिट करके आओ, और चालू बालू करके फर्स्ट क्लास करके रेडी करके एकदम उनको दिखा के आओ। जी सेठ जी, मैं पेमेंट उनसे ले लूं या वो आपको बाद में दे देंगे? नहीं, पेमेंट की बात ही मत करना, वो मेरे खाते में लिख लेना और बाद में मैं समझ लूंगा, ठीक है? थैंक यू सेठ जी। अरे हाँ सेठ जी, हाँ। वो बोनस न भूलना। अरे भाई, पहले ये काम तो करके आओ। जी। सुंदर का फोन उठाओ माय डियर जीजा जी, फोन उठाओ।
कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर जीजा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों? ओह क्यों? अरे माय डियर जीजा जी, आपके जैसा भोला इंसान मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा है। अरे आपने जो 55 लाख का फ्लैट लिया है ना, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, ये जरूर दया ने बताया होगा, एक बात उसके पेट में नहीं टिकती। माय डियर जीजा जी, आपके पास तो 50,000 भी नहीं थे, तो आपने ये 55 लाख का फ्लैट कैसे ले लिया? अरे सुंदर, क्या हुआ पता है, एक मेरा पेमेंट था ना, अटक गया था, वो अचानक मिल गया मुझे, और उसी वक्त मुझे फ्लैट का ऑफर मिला, तो सामने सामने मैंने वो घुमा दिया। वाह रे पलटी बाज। क्या? समय समय माय डियर जीजा जी, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, समय को कह रहा हूँ। देखो समय कितना पलटी बाज है, कैसे कैसे रंग दिखाता है। जिसके पास सुबह में 50,000 नहीं होता है, वो 55 लाख का फ्लैट खरीद लेता है। अरे भाई सुंदर, ये फ्लैट मैंने तेरे लिए ही लिया है। मेरे लिए? हाँ, तू वैसे भी 2-3 महीने में 10-12 बार तो आता ही है, तो क्या एक अलग से जगह हो तो तुझे टेंशन नहीं ना, तू आराम से उधर एक जगह पड़ा रह सकता है, मतलब कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। ओ क्या बोलता है उसको, ओ टोटल प्राइवेसी। ओह थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू। ये फ्लैट अगर आपने मेरे लिए ही लिया है तो मेरे नाम पे ही कर दीजिए। बताइए रजिस्ट्रेशन के लिए कब जाना है, मैं आ जाता हूँ साइन करने के लिए। देख सुंदर, अभी इतने छोटी सी चीज के लिए कहाँ तो धक्का खाएगा अहमदाबाद से, तो एक काम करता हूँ, मैं यह फ्लैट दया के नाम से ले लेता हूँ। अभी दया के नाम पे या तेरा नाम पे, बात तो एक ही है ना। क्या चाहिए भाई साहब? एक मिनट, वो कस्टमर है, बाद में बात करता हूँ। क्या बेवकूफ, क्या मत बनाइए जीजा जी, मुझे पता है कि आप अभी गोडाउन में हैं, क्योंकि आप जब दुकान में होते हैं ना, तब रोड पर से गाड़ियों की आवाज आती है। सीआईडी बहुत देखता लगता है। जीजा जी, आपके पास पैसे थे, फिर भी आपने मुझे दिए नहीं। पता है, आपकी वजह से मेरे हाथ से बड़े फायदे वाला एक गोल्डन चांस जा रहा है। जीजा जी, आपने मुझे नाराज करके ये फ्लैट लिया है। मेरी दिल से दुआ है कि ये फ्लैट आपको सुख शांति दे। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आपको मेरी हाय ना लगाए, ये फ्लैट आपको खूब फले। बाकी तो आप समझदार हो। हेलो ये सुंदर ने तो मुझे ऋषि मुनि की तरह इनडायरेक्ट श्राप दे दिया, तो मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ? लेकिन ऐसा थोड़ी किसी की हाई लगती है, हाय सीधे साधे लोगों की लगती है, ऐसा गोलमाल करने वालों की नहीं। यार तोड़ देगा तू मेरा। अबे हट जाओ भाई साहब। अबे अरे बस स्कूटर आ रही है, आराम से। क्या कर रहा है थोड़ी? चलो 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 चलो, आया भी आया। किधर जाना है? चल आ यार, तू भी कमाल करता है। अपने साहब चलो। स्वीटी गुड मॉर्निंग। अरे सोनी भाई, आइए आइए। चल बिड़ू आ। कपिल पर आ, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। इस बाइक की डिलीवरी आज हो जानी चाहिए। ठीक है, ओके। स्वीटी विजय कितने है? वो सर्विस स्टेशन गए। और स्वीटी मेरा दोस्त है पिड़ू भिड़े, आत्माराम तुकाराम भिड़े। हेलो सर। हेलो। ओ पिड़ू, ये मेरा दोस्त विजय है ना, उसका शोरूम है वसु ऑटो, और ये है मिस स्वीटी, पूरे शोरूम की इंचार्ज है और बड़ी चंगी कुड़ी है। चांगले चांगले, अब चांगले चांगले छाड़ और फटाफट ये इतनी सारी बाइक पड़ी है ना, उनमें से एक बाइक पसंद कर। क्यों? क्योंकि तू मुझसे फ्लैट की कमीशन तो नहीं लेने वाला, इसलिए मैं तुझे बाइक गिफ्ट कर रहा हूँ।
ओए काय नको, फटाफट बाइक पसंद कर ले यार। अरे नहीं सोडी, मुझे कोई बाइक वाइक नहीं लेनी। ओए चुप और चुपचाप बाइक पसंद कर। अरे नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। और देख पिड़ू, जब तक तू यहाँ पे बाइक पसंद नहीं करता ना, हम इस शोरूम से बाहर नहीं जाएंगे। ओए बोला ना चुप, और फटाफट बाइक पसंद कर। अच्छा क्या? और फटाफट बाइक पसंद कर यार। अच्छा ये व्हाइट वाली स्कूटी ठीक है। ओ ये तो पिल्लू है, पिल्लू। हट यार। ओ स्वीटी, बता इसमें से सबसे बढ़िया बाइक कौन सी है? सोनी भाई, आज के डेट में सबसे बेस्ट बाइक है ये। इसकी एवरेज सबसे बढ़िया है और इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। क्या बात है। ओह, तो फिर काफी महंगी होगी नहीं? क्या प्राइस क्या है इसकी? सिर्फ 83,000। वाह, 83,000 बोलने के बाद आप सिर्फ बोल रही है? सॉरी, मुझे नहीं चाहिए बाइक, चलो। ओए पिड़ो, अब तो तुझे यही बाइक लेनी पड़ेगी। सोडी तू पागल हो गया है। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। और स्वीटी, तू एक काम कर, ये बाइक की जो भी फॉर्मेलिटीज है ना, वो कर दे, और उसके पेपर जो साइनमेंट कराने मेरे घर भेज दे, पेमेंट वहीं कर दूंगा। अब तो ये लगता है ये आ गए। जेठा मैंने एलसीडी भेजा है। चलो चलो चलो, संभाल के आराम से। मैडम कहाँ रखना है? हाँ, वहाँ। चलो चलो आगे, संभाल के। कमाल है जेठा भाई भी, इतनी बड़ी गिफ्ट भेज दी। कठिन है। अरे सोनी भाई, आप भिड़े भाई के स्कूटर पर? और भिड़े साहब कहाँ पर हैं? Congratulations! Congratulations! हाँ? Congratulations! हाँ, थैंक यू। भिड़े साहब, बड़े छुपे स्तंभ निकले। नई बाइक लेने के लिए गए और किसी को पता ही नहीं चला। अरे भाई, मुझे भी कहाँ पता था। वैसे भिड़े भाई, माधवी भाभी को आपके जमाने के इस स्कूटर से तो छुटकारा मिल गया। अब वो इस जमाने के नए बाइक पर आपके पीछे बैठकर घूमने जाएंगी। पार्टी चाहिए? हाँ? अरे भाई, मैं तो पार्टी दूंगा ही, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो सोडी देगा। सोडी। क्यों? अरे वो जो फ्लैट है ना चंदा रमानी का, सोडी ने बुक कर दिया। सोडी भाई को थैंक यू वेरी मच कोमल भाभी जी। सोडी भाई, मुबारक है यार। थैंक यू वेरी मच अब्दुल भाई यार। चलो जल्दी से नए फ्लैट को भाड़े में चढ़ा दो। क्यों? अरे मेरे नए कस्टमर बढ़ जाएंगे। रोशन भाभी और माधवी भाभी को मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस कह देना। जरूर जी। वैसे पर्सनली तो मैं उनको विश करने वाली ही हूँ। ओके, बाय। ओए एक मिनट, ओए बिना मिठाई कैसे जाने दूंगा? अब पिड़ू। हाँ। ओ भाई, मिठाई नहीं खिलानी? अरे हाँ, बिल्कुल। आजा। मिठाई तो खानी पड़ेगी। बाइक तो आ गई। बाइक और घर। और क्या? ओ दबाव, आओ यार, जल्दी आओ। ओए अब्दुल भरा, मिठाई खा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दुकान पे। ओके, बाय। ओके कोमल भाभी, थैंक यू। वेरी नाइस। ओ यार पिड़ू, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चल मेरी रोशन को जाके फटाफट ये गुड न्यूज देते हैं। हाँ, चलो जल्दी। थैंक यू रब्बा जी। चल भाई, तू आगे मैं पीछे।
बल्ले 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 खिलाऊंगा मिठाई, मजा आ गया। सोनिया मिठाई कहाँ? खुश नहीं बाबा? ओए खुश होने वाली बात है तो मैं खुश होऊंगा ही ना। मिठाइयों से वो इतना खुश के बोल नहीं बाबा। अरे वो चंदन रमानी वाला फ्लैट है ना, वो अपने बाजू वाला? हाँ वो हमने खरीद लिया। चाली वे सो मजाक करे छे। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ। और फिर तू इधर खड़ा क्या कर रहा है? और बता ना अपनी भाभी को। अरे बताता हूँ लेकिन मौका तो मिले। और मिला मौका बोल। अरे रोशन भाभी सोडी बिल्कुल सच कह रहा है, चंदा रमनी का फ्लैट इसने खरीद लिया है, मुझे टोकन भी दे दिया। अरे आप 55 लाख के फ्लैट की मालकिन हो गई, कांग्रेचुलेशन। हो खुदाई, पर हमारे पास तो सिर्फ 30 लाख थे, बाकी के पैसे? अरे वो दिल्ली वाली दुकान है ना जो मैंने बलवंत को किराए पे दे रखी थी, उसी को ही मैंने 23 लाख में बेच दी। आए थे बहुत सारू काम के हुआ। अभी जसविंदर चाची उनकी फैमिली आएगी ना तो हम एक साथ इसी सोसाइटी में रह सकते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं पर फिर वो होटल बुकिंग कैंसिल करा दी। सोनिया तू मिठाई खा मिठाई। और पिड़ू तू मिठाई नहीं खिलाएगा अपनी भाभी को? मालूम है पिड़ू ने नई बाइक ली है। बात करें। कांग्रेचुलेशंस भिड़े भाई, कांग्रेचुलेशंस। मतलब आपने अपनी वो जुन्नी खटारा बेच दी। मेरा मतलब है फाइनली आपने नई बाइक खरीद ही ली। नहीं खरीदी नहीं रोशन भाभी, बिल्कुल नहीं खरीदी। यह सोडी की दादागिरी। अरे वो हुआ यूं कि चंदा रमानी का फ्लैट मैंने इसे बेचा ना, तो ये मुझे कमीशन देने की बात करने लगा। हाँ तो वो आपका हक बनता है ना। सुना ना तूने? हाँ आप भी रोशन भाभी, क्या हक बनता है? अरे दोस्तों से कोई कमीशन लेता है भला? मैंने मना कर दिया तो ये भाई साहब मुझे जबरदस्ती उठा के बाइक के शोरूम में लेके गए और मैंने बार मना करने के बावजूद भी मुझे बाइक खरीद के दे दी। बोलो सच्ची? रोशन आए थे बहुत सारू काम की। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बाबा। चलो भाई मैं चलता हूँ, अभी ये खुशखबरी माधवी को भी देनी बाकी है यार। थैंक यू वेरी मच यार, बड़ा हो गया। थैंक यू सो मच। और सोनिया हमने एक और फ्लैट खरीद लिया। I love you रोशन। I love you 2 3 4 5 6 7 8 बल्ले बल्ले बल्ले। कांग्रेचुलेशंस माधवी, चंदा रमानी का फ्लैट बिक गया। कांग्रेचुलेशंस, आपको पता चल गया? अरे अभी मैं सोडी के घर से ही तो आ रहा हूँ। मुझे पूरी सोसाइटी को पता चल गया। हाँ। भाई अब तो आपका डबल फायदा होगा माधवी, एक तरफ से कमीशन मिलेगा और एक तरफ से मस्त गिफ्ट मिली है। वो ना मस्त गिफ्ट मिली है, वो देखो। एलसीडी? हाँ। सोनी ने एलसीडी का भी ऑर्डर दे दिया। जाने ना, सोनू इस एलसीडी को देखेगी तो कितना खुश हो जाएगी। हाँ वो ठीक है माधवी, लेकिन 2 गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? 2 गिफ्ट? हाँ बाइक, कमीशन के बदले बाइक भी गिफ्ट दी है। ओ बाइक कहाँ है? कंपाउंड में। ये सोडी भी कमाल है। है भाई। अरे ही काय यो कशी है? काय मस्त बाइक है। अच्छा मंदिर जाके आए ना? नहीं। का है नई बाइक है, मंदिर जाके आना चाहिए ना। अच्छा कोई बात नहीं, हम दोनों मंदिर जाके आते हैं। हाँ? इसी बहाने मेरा एक राउंड भी हो जाएगा। अरे वाह वाह। चलो चलो चलो। अरे अगं ऐक माझं माधवी। वाह वाह वाह, काय सुंदर बाइक है ना। सोनू तो पागल हो जाएगी बाइक देख के। लेकिन माधवी हमें 2 गिफ्ट नहीं लेनी चाहिए। नहीं मैं तो कहती हूँ एक भी गिफ्ट नहीं लेनी चाहिए। हाँ लेकिन जबरदस्ती दिया तो मना भी नहीं कर सकते। तेज एक काम करते हैं, एलसीडी वापस दे देते और बाइक रख लेते हैं। हाँ? नहीं हम लोग बाइक वापस कर देते। अपने पास स्कूटर तो है ही माधवी, एलसीडी रख देते। क्या सोनू एलसीडी को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। नहीं मुझे ऐसा लग रहा है सोनू बाइक देखकर बहुत खुश हो जाएगी और वही रखने के लिए बोलेगी। हाँ? तो ठीक है फिर सोनू जो कहेंगे वही करेंगे। हाँ, ये जेठा भी बहुत कमाल है। हाँ? एलसीडी भी भेज दिया, बाइक भी दिलवा दी। जेठालाल, अरे सोडी कमाल है। सोडी भाई क्यों? दोनों गिफ्ट तो जेठा भाई ने दिए हैं। जेठालाल ने? जेठालाल क्यों गिफ्ट देगा? क्योंकि जेठा भाई चंदा रमानी भाई का फ्लैट खरीदने वाले हैं। काय? अरे उसका फ्लैट तो सोडी खरीदने वाला है। लेकिन जेठा भाई ने तो मुझे टोकन दिया है 51,000 का। काय?
टोकन तो मुझे सोडी ने भी दिया है, 25,000 रुपए। अभी रास्ते में आते थे, डील पक्की कर दी मैंने। सांता है कहाँ है? अरे देवा, मतलब एक ही फ्लैट के लिए मैंने जेठा भाई से और अपनी सोडी भाई से टोकन ले लिया। अरे देवा, अरे ये तो धोखेबाजी है माधवी, चीटिंग है। अरे एक शिक्षक पर चीटिंग का इल्जाम। छे 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 छे। बाप रे, आता काय करायचं? अरे काय करायचं काय माधवी, अभी दोनों में से एक को टोकन वापस देना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम लोग दोनों जेठा भाई और सोडी से बात करते हैं, हकीकत जानने के बाद दोनों में से कोई एक तो मान ही जाएगा ना। लेकिन अगर दोनों भी नहीं माने तो? ये शुभ बोलकर नारी, क्यों डरा रही हो पहले से ही? एक काम करते हैं, तुम जेठालाल के घर पे जाके बात करो। नहीं रे बाबा, फ्लैट की बात सुनकर वो लोग इतने खुश हैं, मैं किस मुंह से जाऊं? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वहां। अरे मैं तो सोडी के घर जा ही नहीं सकता हूँ, वो उत्साही बहुत खुश है, घर पे भागड़ा कर रहा है। अरे उसने मुझे खुशी से उठा लिया था, अब गुस्से से उठा के फेंक देगा। रुको, किसी और को भेजे बात करने के लिए? हाँ, क्या बात कर रही हो माधवी, किसी और को भेज के क्या फायदा? गलती तो हमने की, तो सॉरी हमें ही बोलना पड़ेगा ना। बरोबर है। डोकर चालत नहीं है। आइडिया, तुम सोडी के घर जाके बात करो, मैं जेठा के घर जाके बात करता हूँ। लेकिन आप समझा पाओगे ना जेठा भाई को? माधवी, मैं 60 विद्यार्थियों को एक साथ समझाता हूँ, तो जेठा को नहीं समझा पाऊंगा मैं। लेकिन तुम सोडी को समझा पाओगी? म्हणजे काय? मैं भी अचार पापड़ चिवड़े के लिए 600 कस्टमर को समझाती हूँ, तो सोडी भाई को नहीं समझा पाऊंगी? कमाल है। ठीक है देवा, वाचव रे बाबा, ऑल द बेस्ट। तुम्हाला पण ऑल द बेस्ट। सांभाळून। हो ये। परमेश्वरा, कृपा कर रे बरं। सॉरी भाई। अरे भिड़े भाई, माधवी भाभी को बाइक दिखाई कि नहीं? तो फिर कब लेकर जा रहे हो उनको घुमाने? अभी तक कुछ तय नहीं किया कोमल भाभी, लेकिन जल्दी लेकर जाऊंगा। वेरी गुड, हैप्पी साइट सीइंग। कांग्रेचुलेशंस दया भाभी, कांग्रेचुलेशंस नए घर के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अब हम सब मिलकर वहाँ किटी पार्टी करेंगे, मजा आ जाएगा। दया भाभी किटी पार्टी तो वहाँ करेंगे ही करेंगे, पर उसके पहले आपको हमें पार्टी देनी पड़ेगी। जरूर देंगे पार्टी, जरूर देंगे पार्टी। पहले आप मुंह तो मीठा कीजिए, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। अरे बुरे भाई, आया। मैं अभी अंजलि भाभी को हमारे नए फ्लैट के बारे में ही बात कर रही थी। आप भी मुंह मीठा कीजिए, आइए बैठिए। एक मिनट है भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात दरअसल ये है कि क्या हुआ भिड़े भाई, आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं? हाँ भिड़े भाई, क्या हुआ? अरे दया भाभी, मुझसे और माधवी से अनजाने में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? बात यह है कि जेठालाल ने जिस फ्लैट के लिए माधवी को टोकन दिया है, उसी फ्लैट के लिए सोडी ने मुझे भी टोकन दिया है। ये गड़बड़ हो गई है। भाई, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। आपको पता है टप्पू के पापा कितने खुश हैं? अरे उन्होंने तो 2 फ्लैट के बीच में पूल बांधने का सपना भी देख लिया है। 2 फ्लैट के बीच में पूल? हाँ, वो। अरे वो सब छोड़िए ना दया भाभी, अभी बताइए कि क्या कर सकते हैं? मैं क्या कर सकती हूँ भिड़े भाई? आप टप्पू के पापा के साथ बात कीजिए, प्लीज। हाँ बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, वो भिड़े भाई आपके साथ बात करना चाहते हैं। अरे हाँ, उसके घर पर एलसीडी भेजा था, थैंक यू बोलने आया होगा। दे उसका फोन दे। हाँ देती हूँ, बात कीजिए। हेलो जेठालाल। हाँ भिड़े, कैसा लगा एलसीडी? अच्छा है ना? नहीं, एलसीडी अच्छा है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है। अच्छा, तो दूसरा पीस भेज देता हूँ, उसमें क्या? अरे नहीं, एलसीडी की गड़बड़ नहीं हुई है। तो बात ये जेठालाल के, तुमने माधवी को जिस वक्त चंद्रामानी के फ्लैट के लिए टोकन दिया था ना, हाँ, उस वक्त मैं सोडी के साथ था, और सोडी ने भी उसी फ्लैट के लिए मुझे टोकन दिया है।
तो प्रॉब्लम ये हुआ है कि एक ही फ्लैट के 2 टोकन मेरे पास आ गए हैं। तो अभी किसी एक को टोकन वापस देना होगा ना। हाँ तो सोडी को दे दे वापस, वो तो तेरे बाजू में ही रहता है ना। हाँ भाई वो बात सही है जेठालाल, अभी माधवी गई है उसको समझाने के लिए। हाँ बस तो टेंशन क्या है? नहीं टेंशन ये है जेठालाल कि अगर सोडी नहीं माना तो क्या भाई मैं नहीं मानने वाला हूँ, ये डील मैं कैंसिल नहीं कर सकता। अरे नहीं जेठालाल मेरी बात को समझो। अरे भाई तुम समझो, ओ सुंदर आज सुबह सुबह अहमदाबाद से घर पे आ गया था 30 लाख रुपया मांगना। मैंने उसको घर से रवाना किया ये कह के कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अभी वो दया ने उसको बता दिया है कि मैंने 55 लाख में फ्लैट खरीदा है, मतलब उसको मालूम है कि मेरे पास पैसे है। अभी मैं ये डील कैंसिल करूंगा तो 30 लाख मुझे सुंदर को देना पड़ेंगे, और सुंदर को पैसे दिए मतलब तू तो जानता है कि गए, बराबर ना। इसलिए ये डील मैं कैंसिल नहीं कर सकता, तू सोडी को ही समझा भाई, ठीक है? चलो ओके बाय। अरे एक मिनट जेठालाल मेरी बात तो सुनो। क्या कहा टप्पू के पापा ने? जेठालाल ने टोकन देने से मना कर दिया। वीडियो भाई। हाँ? फोन। अरे हाय बड़े अंकल। हाय।